नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जी हां, देश में खेला की धमकी देने वाली ममता बनर्जी को कोलकाता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। जी हां, कोर्ट की ओर से अब सीबीआई और ईडी को बंगाल में खुली छूट देने के आदेश दे दिए गए हैं। तो वहीं बार बार बंगाल हिंसा को लेकर झूठ बोलने वाली ममता बनर्जी की मुश्किलें अब बढ़ चुकी है। जी हां, जो ममता पूरे देश में खेला करने की धमकी दे रही थी, अब उन्हीं के साथ बड़ा खेला होता नजर आ रहा है। जी हां, एक बार फिर से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट की ओर से ममता के तानाशाह रवैये को दरकिनार करते हुए कोर्ट ने अब सीबीआई और ईडी को बंगाल में खुली छूट देने के आदेश दे दिए हैं। जिस तरीके से ममता बनर्जी खुद के खिलाफ कार्रवाइयों से बार बार बचने के लिए कभी केंद्रीय जांच टीमों पर हमला करा रही थी, तो कभी केंद्रीय टीमों पर कोविड या फिर अन्य बहाने बनाकर नए नए फरमान टीमों को लेकर सुनाए जा रहे थे। उन्हें बंगाल आने से रोकने के लिए ही तमाम तरह की कोशिशें ममता बनर्जी करती हुई दिखाई पड़ रही थी। लेकिन अब कोर्ट ने ममता के या यूं कहे कार्यभार को हल्का कम करने के लिए उनके सिर से ये बोझ ही हटा दिया है। यानी कि अब बंगाल में हाई प्रोफाइल मामलों की जांच करने के लिए जांच टीमों को राज्य सरकार का सिर नहीं खाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अब कोर्ट ने सीबीआई ईडी को खुली छूट दे दी है, तो अब ममता का काम भले ही कोर्ट ने हल्का किया हो, लेकिन उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। जी हां, क्योंकि कोर्ट ने सख्त लहजे में साफ तौर पर यह कहा है कि राज्यों की ओर से सीबीआई से सामान्य सहमति वापस लेने से एजेंसी को केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने से नहीं रोका जा सकता है। जी हां, कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति तीर्थकर घोष ने अपने 30 पन्नों के आदेश में यह कहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधियों के साथ समान रूप से निपटा जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय अधिकारी अलग अलग राज्यों में हो सकते हैं और उन्हें प्रतिष्ठित और या फिर भेदभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके कार्यालय अलग अलग राज्यों में है। अदालत ने यह भी साफ तौर पर इस दौरान कहा है कि उन्हें पूरे देश में समान रूप से भ्रष्टाचार के लिए तैयार किया जाना चाहिए। जहां इसके अलावा हाईकोर्ट ने अवैध कोयला खनन और पशु तस्करी के मामले में भी चल रही सीबीआई जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार साफ तौर पर कर दिया, जिसमें विनय मिश्रा जो कि टीएमसी के पूर्व नेता थे, उनको फंसाया गया था और ये कहते हुए कि सीबीआई जांच की ओर से कोई अवैध प्रतिबद्ध नहीं था। जी हां, अदालत ने बंगाल की याचिका को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि सितंबर 2020 में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी यानी कि एफआईआर राज्य द्वारा बंगाल में सभी सीबीआई जांच के लिए सहमति वापस लेने के 2 साल बाद इस मामले में लागू नहीं है, क्योंकि एफआईआर में शामिल अधिकारी सभी केंद्रीय अधिकारी हैं। जी हां, और इन मामलों में सीबीआई की प्राथमिकी बीएसएफ और सीमा शुल्क अधिकारियों के खिलाफ थी। तो साफ तौर पर बड़ा फैसला कोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सहमति वापस लेना उन मामलों पर लागू हो सकता है जहां पर विशेष रूप से राज्य सरकार से संबंधित अधिकारी शामिल हैं, और अदालत ने यह भी साफ तौर पर स्पष्ट किया और यह माना है कि केंद्र सरकार के संचालन के क्षेत्र में किसी भी केंद्र या फिर राज्य के कानून से कटौती नहीं की जा सकती है। तो साफ तौर पर यानी कि ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि चाहे बात कई साल पुराने नारदा केस या फिर कोयला घोटाले से जुड़े मसलों की हो, फिर चाहे बंगाल में चुनाव से पहले और बाद में शुरू हुए हिंसा की हो, या फिर जिस तरीके से लगातार नंदीग्राम में ममता के तांडव का जिक्र का अगर हिस्सा हो, तो ये सारे के सारे मामले प्रदेश की मुख्यमंत्री से जुड़े होने के कारण अपने आप में हाई प्रोफाइल केस बन जाते हैं। और इन केसों से बचने के लिए हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने नंदीग्राम की सुनवाई करने वाले जज कौशिक चंदा पर बेबुनियादी आरोप लगाए थे, और कैसे नारदा केस से बचने के लिए बार काउंसिलिंग का सहारा लेकर कोर्ट के न्यायाधीश राजेश बिंदल को तक हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन अब ममता के ये सारे दावे फेल होने वाले हैं, क्योंकि कोर्ट की ओर से सख्त लहजे में यह फरमान जारी कर दिया गया है कि हाई प्रोफाइल मामलों की जांच के लिए अब केंद्रीय एजेंसियों को सरकार की सहमति लेने
की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि ममता बनर्जी की मुश्किलें पहले से ही बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल हिंसा को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम जांचबीन कर रही है और जिस तरीके से एनएचआरसी की टीम ने कोलकाता हाईकोर्ट को यह साफ तौर पर जानकारी दी है कि जांच समिति की ओर से राज्य में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन पर अपनी रिपोर्ट 13 जुलाई को अदालत के सामने पेश करने के बाद भी चुनाव के बाद कई ऐसी हिंसा है, कई ऐसी शिकायतें हैं जो सामने आई है, जिसका जिक्र साफ तौर पर एनएचआरसी ने कोर्ट के सामने किया है। हालांकि आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को एनएचआरसी की रिपोर्ट के जवाब में अपना पूरा हलफनामा दाखिल करने के लिए 31 जुलाई का समय दिया है और अदालत ने यह साफ तौर पर बंगाल सरकार को सख्त लहजे में भी स्पष्ट कर दिया है कि अब और समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मामले की सुनवाई जो है वो 2 अगस्त को होनी है और अब 2 अगस्त तक सरकार अपने हलफनामे में अपने तमाम जवाब को लिखकर रखे, क्योंकि इससे पहले भी कई बार जब बंगाल सरकार की ओर से जो हाईकोर्ट को हलफनामा दाखिल किया जा रहा है उसमें तमाम झूठी और आधी अधूरी जानकारियां कोर्ट को दी जा रही हैं और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार तमाम जांच टीमें बंगाल सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट को एक के बाद एक कड़े सबूत दे रहे हैं, लेकिन उनसे बचने के लिए अपने टीएमसी के गुंडों को जांच की आंच से बचाने के लिए लगातार ममता बनर्जी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए हालांकि दिखाई पड़ी थी, लेकिन अब कोर्ट की ओर से साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया गया है और सीबीआई और ईडी को बंगाल में खासतौर पर खुली छूट दे दी गई है, जिसमें साफ तौर पर ममता बनर्जी को बड़ा झटका इस फैसले के बाद लगा है और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी कभी हाई कोर्ट पर सवाल खड़े कर रही हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो कभी जो केंद्रीय जांच एजेंसियां पश्चिम बंगाल में बार बार अपना दौरा कर रहे हैं। बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ जो तमाम सबूत अब तक छुपाए जा रहे हैं उनका जब खुलासा किया जा रहा है तो ममता बनर्जी लगातार एनएचआरसी की टीम पर भी आरोप लगाती दिखाई पड़ रही है और ये कहती दिखाई पड़ रही है कि इस टीम में भी बीजेपी के मेंबर हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ बंगाल की सरकार को बदनाम करना है, बंगाल की सरकार पर झूठे आरोप लगाना है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पिछले कई महीनों से बंगाल में हिंसा का तांडव मचाया हुआ है और इस पर कार्रवाई करने की बजाय जिस तरीके से ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने का जो सपना अब देख रही हैं, आपको बताते चले कि आप प्रधानमंत्री तो छोड़िए, टीएमसी के सांसद तो छोड़िए, विधायक छोड़िए, मुख्यमंत्री की कुर्सी हालांकि जाने वाली है। ये हो सकता है कि ममता बनर्जी को बर्खास्त कर दिया जाए उनकी पार्टी से, क्योंकि जो तमाम संगीन आरोप टीएमसी के ऊपर लगे हैं, ममता बनर्जी के ऊपर लगे हैं और अब खुले तौर पर सीबीआई और ईडी की टीमें इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी, जिसके बाद ये साफ तौर पर कहना लाजमी होगा कि ममता बनर्जी जो अपने आप को अभी एक भारत का एक सही नागरिक बताती हुई दिखाई पड़ती हैं, उनके तमाम जो आरोप उन पर अब तक लगते हुए आए हैं, जो तमाम सबूत ममता बनर्जी ने अपनी सरकार के आड़ में छुपा कर रखे हुए हैं, उन सबका खुलासा होगा और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी की बौखलाहट सामने आ रही है, उनका डर, उनकी घबराहट सामने आ रही है और किस तरीके से अपनी पावर उनके हाथों से ना छूटे, इसको लेकर ममता बनर्जी एड़ी चोटी का जोर हालांकि लगा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी को अब ये जरूर पता चल चुका है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तो उनके हाथ से जाने वाली है। तो इसीलिए अब केंद्र की राजनीति करने के लिए ममता बनर्जी बंगाल से दिल्ली के चक्कर काटते हुए दिखाई पड़े। लेकिन आपको बताते चले कि अब जो फैसला कोलकाता हाई कोर्ट की ओर से लिया गया है कि साफ तौर पर सीबीआई और ईडी को अब खुली तरीके से जांच करने के अधिकार है और उन्हें प्रदेश में आने से पहले अब राज्य सरकार से कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, जिसके बाद ये साफ तौर पर कहना लाजमी है कि अब जिस तरीके से पिछले कई सालों से वामपंथियों की सरकार के बाद ममता बनर्जी ने जो तानाशाह रवैया, जिस तरीके से आतंकवाद के माहौल को बढ़ावा देने का काम किया गया है, जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ बंगाल में
असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देने का काम ममता बनर्जी ने किया है। अब उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी संवैधानिक पीठ पर भी सवाल खड़े कर चुकी है। लगातार हाईकोर्ट से लेकर एनएचआरसी की टीम के मेंबर से लेकर सुप्रीम कोर्ट को तक तमाम तरह की बयानबाजी ममता बनर्जी दे चुकी है। लेकिन अब आपको बताते चले कि अब ममता बनर्जी का सारा खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि अभी हाल ही में ममता बनर्जी ये कहती हुई दिखाई पड़ी थी कि अब वो बंगाल के बाद पूरे देश में खेला करेंगी और जब तक भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के कोने कोने से उखाड़ नहीं फेंक देती हैं, उनका ये एजेंडा चलता रहेगा। दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब हाईकोर्ट ने भी ममता बनर्जी के एक के बाद एक बयानों को देखते हुए, एक के बाद एक उनकी गतिविधियों को देखते हुए बड़ा फैसला ये लिया है, जिसमें साफ तौर पर ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हाईकोर्ट की ओर से सीबीआई और ईडी को बंगाल में खुली छूट देने के आदेश हाईकोर्ट की ओर से किए गए हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।